जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो हम लोग फिर से शुरू करते हैं, जिसमें देखते हैं कि सि सिंधु घाटी सभ्यता का जो चैप्टर चल रहा है, इसमें का क्वेश्चन। तो इसमें देखो, पीआईक्यू सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, यही होता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इस चीज़ का हमें जानकारी हो जाता है। और इसके साथ साथ आप अपने क्लास के नोट्स या जिस भी संस्थान में पढ़ रहे होंगे उसके नोट्स या फिर बुक्स होंगे, उसको रिवाइज करते रहिए और फिर टेस्ट देते रहिए और इसको देखते रहिए। आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन कहीं से नहीं जाएगा, ये तो पक्का है। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक मिस्र, मेसोपोटामिया या पश्चिम एशिया के बारे में हम ऐसा कुछ भी नहीं जानते हैं जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो के सुनिर्मित स्नानागारों तथा नागरिकों के बड़े बड़े आवासों से की जा सके। मतलब कह रहा है मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार और बड़े बड़े आवास प्राप्त हुए हैं, ऐसा समकालीन सभ्यता में कोई भी सभ्यता में ऐसी विशेषता नहीं पाई जाती है। ऐसा वाक्य जो है किसने कहा है? पहला ऑप्शन है जॉन मार्शल, दूसरा है मॉर्टिमर व्हीलर, तीसरा है एन घोष और चौथा है एस टी सांकलिया। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जॉन मार्शल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जॉन मार्शल ने ऐसा कहा है कि मोहनजोदड़ो में जो विशेषताएं पाई जाती हैं समकालीन सभ्यता में किसी भी स्तर पर ऐसी सभ्य विशेषता नहीं पाई जाती। ठीक है। अब अगला अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित पुरातात्विक संस्कृतियों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो ये संस्कृतियां हैं, कौन कौन संस्कृतियां हैं? एक कोडदी संस्कृति है, एक जोरवे संस्कृति है, एक मालवा संस्कृति है, एक कायथा संस्कृति है। देखो, इसको आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इसका आप लोग एक सन जान लीजिए कब से कब तक माना जाता है। जो जोरवे संस्कृति है इसका सन 1500 से लेकर के 900 माना जाता है। क्या माना जाता है? 1500 लेकर 900 बीसी तक माना जाता है। ठीक है। जबकि जो कायथा संस्कृति है इसका माना जाता है 2300 से लेकर के 2000 बीसी तक। कितना है? 2000 बीसी, 2300 से 2000 बीसी तक है। और कोडदीजी जो संस्कृति है, यह प्राचीन सैंधव सभ्यता का एक केंद्र है और इसके साथ साथ जो है मालवा संस्कृति जो है, यह भी एक संस्कृति का केंद्र है। और यह मालवा महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसका जो क्रम हो जाएगा, इसका क्रम हो जाएगा ADCB। ADCB कौन सा ऑप्शन है? ADCB चौथा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ADCB सही हो जाएगा इसका क्रम। देखो, इसमें एक क्वेश्चन बहुत टफ है, बहुत उच्च पेपर से है, तो इसलिए ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों का पहला आधुनिक विवरण किसके द्वारा प्रदान किया गया? मतलब सबसे पहले किसने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया? पहला ऑप्शन है राखाल दास बनर्जी, दूसरा है चार्ल्स मेसन, तीसरा है अलेक्जेंडर कनिंघम, चौथा है रविंद्र सिंह बिष्ट। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा चार्ल्स मेसन। कौन हो जाएंगे? चार्ल्स मेसन। यह बात है सन 1826 का, जब ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जा रहे थे या कुछ करने गए थे, तो वहाँ पर उनको जो है सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ नमूने मिले थे। फिर वो जा कर के अपने किसी पुस्तक में लिखे और पुस्तक में जब प्रकाशित हुआ बाद में, तो वहीं से इनने सबसे पहले बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के खंडार मिले हुए हैं। और राखाल दास बनर्जी, आपको पता है, यह मोहनजोदड़ो की खुदाई करते हैं। किसकी खुदाई करते हैं? मोहनजोदड़ो की खुदाई करते हैं। कब? 1922 का समय होता है। और अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? अलेक्जेंडर को भारतीय पुरातत्व विभाग या ASI का जनक कहा जाता है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल का नगर 3 भागों में बटा हुआ है? मतलब कोई ऐसा सैंधव स्थल है जिसका नगर 3 भागों में बटा हुआ है, मतलब से पूरा जो लगभग नगर जो पाए गए हैं सैंधव स्थल में 2 भागों में बटे हैं। एक एक भाग ये, एक भाग ये। लेकिन ऐसा कौन सा नगर कह रहा है जिसमें 3 भाग हैं? एक, दो, एक, दो, तीन। ठीक है। इसी विशेषता किसमें पाई जाती है? तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटदा और हड़प्पा। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह धौलावीरा हो जाएगा। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? धौलावीरा। आपको पता है धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा के उत्खनन किसने करवाया? JP जोशी ने करवाया। किसने करवाया? JP जोशी ने करवाया। धौलावीरा की विशेषताएं क्या क्या चीज़ पाई जाती है? वहाँ जल संचयन का एक बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल संचयन का एक बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है।
और फिर दूसरी चीज़ जो है, यह गुजरात के किस जिले में स्थित है? यह गुजरात के जो है कच्छ जिले में स्थित है। किसमें स्थित है? कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, इस तरह विशेषताएं हैं, यह क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसको ध्यान से रखना बस। लेकिन जो क्वेश्चन है इसको जरूर याद रखना। क्वेश्चन प्रीवियस में पता चलता है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सारी चीज़ पता चलना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने वाला कौन था? तो सबसे ज़्यादा सैंधव स्थल किसने खोजा था? ऑप्शन है रेमंड डाल्चिन, रफ़ीक मुगल, अहमद हसनदानी, डब्ल्यू एस वाकड़कर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, रफ़ीक मुगल ने जो है सबसे ज़्यादा सैंधव स्थल पाकिस्तान के रेगिस्तान के चोलिस्तान वाले प्रांत में खोजा था, सरस्वती नदी के किनारे। चलो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता कौन सी है? मतलब हड़प्पा की नागरिकता के बाद कौन सी नागरिकता है? पहला ऑप्शन है चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक को हिंदी में कहा जाता है कांस्य युगीन। फिर मौर्य युगीन, वैदिक, मगध। तो हड़प्पा के बाद जो है, सॉरी, यह कांस्य युगीन नहीं है। कांस्य युगीन तो हड़प्पा सभ्यता है। चैल्कोलिथिक मतलब ताम्र पाषाणिक होता है। ठीक है, तांबिक वाली सभ्यता। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक अर्थात ताम्र पाषाणिक सभ्यता जो है, यह सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो हड़प्पा के बाद चैल्कोलिथिक आता है, ताम्रपाषाण आता है, फिर इसके बाद वैदिक युग आता है, वैदिक युग के बाद मगध, फिर मौर्य, एक क्रम होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोथल और चन्हूदड़ों में स्थित हड़प्पा वालों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम थे? मतलब जो उनके महत्वपूर्ण काम कौन से थे? जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है जहाज निर्माण, बुनाई का काम करते थे, मणि निर्माण या धातु कर्म। तो उनका जो सबसे महत्वपूर्ण काम था, अत्यंत महत्वपूर्ण काम था, वह है धातु कर्म, मन के बनाने का काम, जो धातु कर्म है, सबसे महत्वपूर्ण काम था इन सब में से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वालों की आयात वस्तु कौन सी थी? हड़प्पा वाले कौन सी वस्तु विदेशों से मंगाते थे? तो इसमें से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है धातु तथा कीमती नग, दूसरा है वस्त्र, फिर तीसरा है खाद्य सामग्री, और फिर चौथा है जो है मिट्टी के पात्र व बर्तन। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा, धातु तथा कीमती नग या हड़प्पा की आयात वस्तु थी, सबसे ज़्यादा ये मंगाते थे। और इसकी वजह क्या है कि हड़प्पा के लोग राजस्थान की खेतड़ी के खाने से तांबे का आयात करते थे। कहाँ से तांबा का आयात करते थे? राजस्थान की खेतड़ी से। राजस्थान की खेतड़ी से कौन सी चीज़ आयात करते थे? तांबे का आयात करते थे। ठीक है, ये लोग। और इसके साथ साथ इनकी आयात वस्तु धातु, कीमती और नग थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी? ऑप्शन है सतलज, रावी, ब्यास, सिंध। कह रहा है किस नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई, अर्थात जो मोहनजोदड़ो स्थल होगा किस नदी के किनारे पाया जाता है? सीधा सीधा आंसर इसका यही है, इसके तो क्वेश्चन यही है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो पाया जाता है, या कहाँ है? पाकिस्तान में पाया जाता है। पाकिस्तान का एक लड़काना जिला है। कौन सा जिला है? लड़काना जिला में, लड़काना जिला में मोहनजोदड़ो स्थल पाया जाता है। यहाँ से कुछ विशेषताएं जो है, जैसे मोहनजोदड़ो से क्या 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 चीज़ें पाई गई हैं? विशाल स्नानागार पाया गया है। पहला चीज़ क्या पाया गया है? विशाल स्नानागार पाया गया है। ठीक है, कांसे की नर्तक मूर्ति पाई गई है। कांसे की नर्तक मूर्ति पाई गई है। इसके साथ साथ जो है पशुपति शिव की मूर्ति पाई गई है। क्या पाई गई है? पशुपति की मूर्ति पाई गई है। पशुपति की मूर्ति पाई गई है। ये सारी चीज़ें पाई गई हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। फिर चलो इसके साथ अब हम अगला क्वेश्चन है देखते हैं। हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात क्या? मतलब ईंट की जो लंबाई चौड़ाई, ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना था, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है 1:2:3, दूसरा है 1:3:4, तीसरा है 1:2:4, चौथा है 1:2:5। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 1:2:4। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी कभी कभी ऑप्शन में आता है तो
उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। 4:2:1 अगर ऐसे भी रहता है तो आप लोग टेंशन में देखो। इसका मतलब यह है कि अगर यह 4 है तो जो इसकी चौड़ाई होगी वह 8 होगी और इसके साथ साथ जो है लंबाई इसकी 16 होगी। समझ में आया कि नहीं? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, इस तरह से इसका मतलब होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपत की मुहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। पूछ रहा है किससे कौन सा पशु उस पर चित्र नहीं बना हुआ है। पहला है हाथी, दूसरा है गैंडा, तीसरा है बाघ, चौथा है बैल। आपको पता है कि उसमें चौथा ऑप्शन जो इसमें दिया गया है बैल, बैल नहीं है बल्कि बैल के स्थान पर वहाँ पर क्या है? भैंसा है। क्या है? भैंसा है। तो अगर पूछा जाए पशु के मुहर पर कौन कौन से पशु हैं, पहला है हाथी, एक है हाथी, एक गैंडा है, एक बाघ है और एक जो है भैंसा है। ये चारों जानवर पशुपति मुहर पर पाए जाते हैं। पशुपति मुहर कहाँ पाई जाती है? मोहनजोदड़ो में पाई जाती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस स्थान पर बृहत स्नानागार के अवशेष पाए गए हैं? किसके पाए अवशेष पाए गए हैं? बृहत स्नानागार के। ठीक है, नहाने के। इसमें एक गड्ढा, एक तालाब सबसे बड़ा कहाँ पाया गया है? तो ऑप्शन है हड़प्पा, फिर कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इसके पहले बताया ना बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है, और फिर आगे चलो इसी के साथ जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी के साथ ऑप्शंस का हम लोग व्याख्या करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अग्रांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, मतलब अर्थात मिला हुआ है। पहला ऑप्शन है हड़प्पा में क्या गोदीवाड़ा पाया जाता है? लोथल में मंदिर नुमा संरचना है? सुरकोटदा में जो है घोड़ों के अवशेष पाए जाते हैं? जबकि मोहनजोदड़ो में क्या है? कब्रिस्तानियत पाया जाता है। तो इसमें देखो गोदीवाड़ा आपको बताया गया है कि यह लोथल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह लोथल में पाया जाता है। और कब्रिस्तान यच जो है यह विशेषता हड़प्पा में पाई जाती है। किस स्थल पर पाया जाता है? हड़प्पा स्थल पर पाया जाता है। और सुरकोटदा घोड़े के अवशेष वाला ऑप्शन यही से, सुरकोटदा में जो है घोड़े के अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी तीनों गलत, उसके युग्मित मेल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो जिले में स्थित है, मतलब मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है? ठीक है, मोहनजोदड़ो पहला ऑप्शन है मांडुगम्बी, दूसरा है लड़काना, तीसरा है लाहौर, चौथा है लायलपुर। तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित लड़काना जिले में स्थित है। इसकी जो उत्खनन कार्य है यह लड़काना जिले में किसके? सिंध नदी के किनारे, सिंध नदी के किनारे या बाएं तट पर स्थित है। सिंध नदी के किनारे किस तट पर स्थित है? यह दाएं तट पर स्थित है। किस पर स्थित है? यह दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में, कब? इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी कौन करते हैं? राखल दास बनर्जी, या आप लोग लिख सकते हैं आर डी बनर्जी करते हैं। ठीक है, आर डी बनर्जी करते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ चीज़ें पाई जाती हैं उसमें आपको बताया गया है कि अन्नगार पाया गया है, चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है, मीनारें मोहरें पाई गई हैं। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, हड़प्पा का कौन सा स्थल, हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है धौलावीरा, चौथा है कालीबंगा। पूछ रहा है इन चारों में से किस जगह से भूकंप के साक्ष्य पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से जो है भूकंप के आरंभिक साक्ष्य पाए जाते हैं। कालीबंगा आपको पता है कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में किस जिले में स्थित है? गंगानगर जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित। किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? कालीबंगा जो है युग्म समाधान के साक्ष्य पाए जाते हैं। क्या है? युग्म समाधान के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, फिर कालीबंगा से ही जुता हुआ खेत साक्ष्य पाया गया है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य पाया गया है। ठीक है, कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, अब इतना चीज़ें याद रखना है, यहाँ से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा हर ऑप्शन में बताते चल रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस प्रकृति की कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति क्या थी? मतलब वह ग्रामीण थी, शहरी थी, अर्ध शहरी थी? पहला ऑप्शन हो जाएगा अर्ध शहरी, दूसरा है शहरी ग्रामीण, तीसरा है शहरी, चौथा है ग्रामीण। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा शहरी। यह विशेषता कौन सी थी? इसकी प्रकृति शहरी थी। जबकि जो ग्रामीण वाली विशेषता थी वह कैसी थी? वैदिक थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। यह एक नगरीय सभ्यता थी, नगरी चाहे कहिए चाहे शहरी सभ्यता कहिए। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो प्रमुख कार्य था वह व्यापार था, ना कि कृषि था। कृषि और व्यापार से ही पता चलता है कि कौन सा ग्रामीण कौन सा सभ्यता है, शहरी है। ठीक है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। कैसी है? आद्य ऐतिहासिक। कैसी है? यह है आद्य ऐतिहासिक। ठीक है। यह एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, नगरीय है, व्यापार होता था यहाँ पर। यह विश्व की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। यह मुख्यतः जो है हाकरा और सरस्वती नदियों के आसपास विकसित हुई थी। यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? या भारत में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है, प्लस पाकिस्तान में पाया जाता है। इसके साथ साथ इसके कुछ स्थल जो है अफगानिस्तान में भी पाए जाते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस भारतीय प्राचीन स्थल पर पाई गई है? मतलब पर्यवेक्षणशाला की विशेषता किस जगह पाई जाती है? ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन है चन्हुदड़ो, दूसरा है दायमाबाद, और फिर तीसरा है जो है रोपण, चौथा है धौलावीरा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा धौलावीरा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? धौलावीरा। धौलावीरा से ही जो है खगोलीय पर्यवेक्षणशाला के साक्ष्य पाए जाते हैं। चन्हुदड़ो आपको बताया गया है कि यह पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान प्रांत में। यह किस लिए जाना जाता है? यहाँ पर मनके बनाने के कारखाने स्थित हैं। क्या है? मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना। और यह सौंदर्य प्रसाधन के भी साक्ष्य यहाँ से पाए गए हैं। चन्हुदड़ो से सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य पाए गए हैं, जैसे चूड़ी हो गया, सिंदूर हो गया, ये सारी चीज़ें चन्हुदड़ो में पाए जाते हैं। रोपण जो है यह पंजाब जिले में स्थित है। दैमाबाद आपको बताया गया है इसके बारे में ही। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में किस शहर व में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी? मतलब जो मोहनजोदड़ो की चौड़ी सड़कों की जो लंबाई और चौड़ाई थी वह कितनी थी? तो इसमें पहला ऑप्शन है 6 व 10 मीटर, फिर दूसरा है 8 व 10 मीटर, तीसरा है 7 व 11 मीटर, और लास्ट वाला है 10 व 14 मीटर। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 7 व 11 मीटर जो है चौड़े सड़कें, लंबी सड़कें थी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किस सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से कौन सी जानकारी नहीं थी? मतलब हड़प्पा सभ्यता में कौन सी चीज़ें नहीं पाई थी? पहला ढेकली है, नहर है, कुआं है, कुएं पर पुल्ली, मतलब पानी के लिए कौन सी चीज़ें नहीं थी? तो वहाँ पर आपको पता है कृषि ज़्यादा था, नहीं होता था, कृषि भी होता था, लेकिन नहर के ऐसे कुछ साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। ठीक है। अभी जानकारी इसकी नहीं है नहर के कुछ पाए जाते कि नहीं। इसका ऑप्शन नहर हो जाएगा। बाकी तीनों के साक्ष्य वहाँ पर पर्याप्त रूप से पाए गए हैं, पानी निकालने के लिए, सिंचाई करने के लिए और सारी चीज़ें करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल पर किस स्थल पर जहाज मालघाट पाया गया था? बंदरगाह कहाँ पाया जाता है? इस क्वेश्चन का सीधा सीधा सार यही है कि बंदरगाह किस स्थल पर पाया जाता है। पहला ऑप्शन है सोतुगुई, दूसरा है धौलावीरा, तीसरा है लोथल, चौथा है कालीबंगा। तो मालघाट या जहाजी जहाजी मालघाट या बंदरगाह किस स्थल पर पाया जाता है? यह लोथल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लोथल में। तो ऑप्शन लोथल सही हो जाएगा। बाकी सोतुगुई यह जो है एक हड़प्पा का महत्वपूर्ण स्थल है। धौलावीरा भी है, लोथल भी है और कालीबंगा भी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हड़प्पा कालीन नगरों में किस स्थान पर हल से जोता गया खेत मिला था? जो हम हल से जोता हुआ खेत का साक्ष्य मिला था, अगर किसी ने ध्यान से देखा होगा इसके पहले हम एक जगह बताए हैं विशेषता। तो पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा है बनावली, तीसरा है राखीगढ़ी, चौथा है देसलपुर। ठीक है। तो पहला ऑप्शन कालीबंगा ही सही हो जाएगा, जहाँ से हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है। हड़प्पा कालीन एक
प्रमुख सभ्यता है, जो चैप्टर है, जिससे यहाँ से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो इसको आप लोगों को पढ़ते रहना है। प्रीवियस ईयर से यही पता चलेगा आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बाकी आपके नोट्स जो होंगे या बुक जिसको फॉलो करते होंगे आप, उसको रिवाइज़ करते रहो, टेस्ट देते रहो। मूल मंत्र यही है सफल होने का। कितनी जितनी बार भी कर पाओ आप। कितने लोग इस सबको 1000 10-10 बार, 15-15 बार क्वेश्चन को पढ़ के बैठे हैं, नोट्स को 10-10 बार पढ़ के बैठे हैं, टेस्ट दे रहे हैं डेली, तो वो सफल हो रहे हैं, अच्छा-अच्छा ना मार्क लेके आए। तो आपको यही करना है, जितनी बार इसको देख सको, जितनी बार इसको पढ़ सको, पहला स्रोत, दूसरा है अपने नोट्स जितनी बार पढ़ सको दोहराते रहो, तीसरा है जितनी बार टेस्ट देते रहो, जितना अच्छा टेस्ट देते रहो, अपने मार्क्स को सुधारते रहो। तो क्वेश्चन भी पढ़ने का तरीका होता है, तो वो सारी चीज़ें अपने सुधार करते रहोगे तो पक्का सफल हो जाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पाकालीन नगरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, सभी नगर सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे, ठीक है। दूसरा है, लोथल नगर में एक बंदरगाह था, ठीक। तो वो यह कुछ पहला वाला ऑप्शन गलत, पहला वाला कथन गलत है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे सभी नगर नहीं स्थित थे, बल्कि इसे कुछ स्थान है, जैसे घग्गर हो गए, रावी हो गया, और फिर हिंडन नदी हो गया उत्तर प्रदेश में, इन नदियों के किनारे भी स्थल पाए गए। लेकिन यह सही है कि लोथल नगर ये क्या था, लोथल नगर एक बंदरगाह था, तो इसमें केवल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा।